पढ़ सकते हैं देवी भागवत में, बड़ी अच्छी कथा है। ये व्यास जी ने आपकी कथा, राम मंदिर की कथा सुनाई। क्या है? व्यास जी कहते हैं दशरथ के 4 बेटे थे। अयोध्या का राजा दशरथ, उसके 4 लड़के थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। उनके बढ़िया संस्कार हुए, बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए। विश्वामित्र जी मांगने आ गए। राम जी 16 वर्ष के थे जब विश्वामित्र मांगने आए। विश्वामित्र के साथ जाना पड़ा, यज्ञ की रक्षा के लिए गए, ताड़का मारी, सुबाहु मारीच को मारा, मिथिला में पहुंच गए, जनकपुर में। और जनकपुर में जब जा रहे थे तो रास्ते में अहिल्या मिल गई, अहिल्या का उद्धार कर दिया, धनुष तोड़ा, शादी हो गई। राजा बनने की तैयारी हो रही थी कि कैकेयी माता जी ने वनवास मांग लिया। राम को वनवास, 14 वर्ष का वनवास। भरत को राजगद्दी मांगी, भरत ने राजगद्दी स्वीकार तो नहीं की। राम दंडकारण्य में गए, दशरथ ने प्राण त्याग दिए। पंचवटी में शूर्पणखा आ गई, लक्ष्मण जी ने नाक कान काट लिए शूर्पणखा के। उसने खरदूषण को जाके बताया, देवी भागवत की कथा है। खरदूषण को जाके बताया, खरदूषण ने चढ़ाई कर दी, आखिर युद्ध हुआ, खरदूषण मारे गए। रावण को पता चला मेरे खरदूषण भाइयों को किसने मारा, शूर्पणखा की नाक किसने काटी, पता चला तो मारीच मामा को साथ लेकर पहुंच गए और सीता के पास पहुंचे। रावण कहता है सीता जी से, सीता जी ने सोने का हिरण मांगा राम जी से, राम ने एक बाण में हिरण को मार दिया। जब हिरण मर गया तो मर करके हा लक्ष्मण पुकारा। सीता जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हारे भाई पर संकट है, जाओ। माता जी उनको संकट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसा बोला कि लक्ष्मण चले गए। लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे, लेकिन रावण आ गया भिक्षुक बनकर। रावण ने पूछा देवी तुम इस जंगल में क्यों रहती हो अकेली, तुम कौन हो? बोले मैं जनक की लड़की हूं और राम की बहू हूं, दशरथ जी के मेरे ससुर जी हैं, लक्ष्मण मेरे देवर जी हैं और मेरे पति मेरे लिए सोने का हिरण लेने गए हैं, अभी आ जाएंगे। और सन्यासी जी आपको बढ़िया भिक्षा कराएंगे, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे देवर बहुत अच्छे हैं। आप सन्यासी जी आप जंगल में क्यों घूम रहे हो? पूछा तो रावण ने अपना असली रूप दिखाया, मैं सन्यासी जी नहीं हूं, मैं रावण जी हूं और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अरे तुम भिखारियों के साथ काहे को रहती हो, तुम महल में रहना। और सीता जी ने कहा देखो तुम्हारे मन में जो दुर्भावना आई है, दुर्भावना का त्याग करो। और सीता जी, रावण ने उनका सीता जी का पीछा किया। वो पर्णशाला में चली गई जहां यज्ञ की आहुति करते थे राम जी, वहां पहुंच गई, लेकिन वहां से उसने दुष्ट ने हरण कर लिया। जटायु मिला, जटायु को घायल किया, अशोक वाटिका में ले जाकर रख दिया। साम दाम दंड भेद सब नीतियां चलाई। और इधर राम जी जब वापस आए तो राम जी ने देखा, ओहो, राम जी को थोड़ा, जब सीता जी मिली नहीं तो राम जी को थोड़ा सा कष्ट हुआ। राम जी जंगल में बहुत रोते हैं, बड़ा विलाप किया। और विलाप करते करते राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ अपनी सीता जी के लिए, तो इसमें थोड़ा सा मेरे साथ जरा सा गुनगुनाएंगे कि राम जी विलाप कर रहे हैं सीता जी के लिए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए, नहीं पाई सिया अकुलाए दिया, नैनों में नीर भर लाए, नैनों में नीर भर लाए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए, नहीं पाई सिया अकुलाए दिया, नैनों में नीर भर लाए।
पिंजरे से खुले एक पंछी भी नजर नहीं आया। थे धूल धूल कलियां और फूल, थे पात पात मुरझाए, नहीं पाई सिया अकुलाए दिया, नैनों में नीर भर। आंसू का सागर उमड़ पड़ा सुध बुध भूले रघुनंदन। आंसू का सागर उमड़ पड़ा सुध बुध भूले रघुनंदन। ये हार मेरी सीता का न हो पहचानो सुमित्रा नंदन। एक हार मिल गया। लक्ष्मण ये सीता का तो नहीं है क्या, जरा तुम पहचानते हो? तब चरण पकड़ सिसकी भर कर लक्ष्मण ने भेद बताए, नहीं पाई सिया अकुलाए दिया, नीर भर। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए, नहीं पाई सिया अकुलाए दिया। लक्ष्मण बोले कैसे बतलाऊं, क्षमा करो भैया ये हार ना देखा। जब भी मैंने देखा भाभी के चरणों को ही देखा, वो लाल वरण भाभी के चरण, वो लाल वरण भाभी के चरण, मेरे तीर्थ धाम कहलाए, नहीं पाई सिया अकुलाए दिया, नैनों में नीर भर। ओ नैनों में नीर भर। श्री राम लखन ले व्याकुल, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। राम जी ने विलाप किया, सीता जी के लिए बड़े दुखी हुए। इधर कुटिया में राम लक्ष्मण ने सीता जी को नहीं देखा, बहुत दुख भोगना पड़ा। जटायु ने बताया, राम जी व्याकुल हुए, मैंने सीता जी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस दुष्ट ने मेरे ऊपर प्रहार कर दिया। जटायु कहकर प्राण छोड़कर चला गया। देवी भागवत में कथा, ये तो सब रामायण में लिखा है, लेकिन देवी भागवत में कुछ और भी लिखा है कि लक्ष्मण जी ने राम जी को समझाया। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया ये दुख जो आता है सबके ऊपर आता है, और दुख के समय में धैर्य रखना चाहिए। और देखो, देवताओं ने नहुष को राजा बना दिया था, और इंद्र देवता बेचारे अपने पद से, अपनी कुर्सी से, इंद्र के सिंहासन से दुखी होकर के सिंहासन छोड़ के उनको जाना पड़ा, और अज्ञातवास में रहे, ऐसी जगह रहे कितने दिन तक। इंद्राणी को पाने की इच्छा थी नहुष की, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा हुई कि महात्मा के शाप से नहुष को अजगर बनना पड़ा। जब व्यक्ति अनेक वैभव पा लेता है संसार की, तो उसके आचरण में कुछ खोट आने लग जाते हैं। जब आचरण में खोट आते हैं तो फिर भगवान उनसे वो सब वैभव छीन लेते हैं। ब्राह्मणों का अपमान करने लगा। अगस्त ऋषि ने नहुष को शाप दिया था, सर्प की योनि में जाना पड़ा। लक्ष्मण जी ने समझाया, राम जी को अच्छा लगा। लक्ष्मण भैया धैर्य रखो, सब काम ठीक हो जाएगा। इतने में ही दोनों भाई बैठे थे, नारद जी आ गए। नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण, बीणा बजाई। राम जी ने आसन दिया, चरण धोए, स्वागत किया। महाराज पाद्य अर्घ, महाराज भोजन करो। लेकिन राम तुम बड़े उदास दिखाई पड़ रहे हो।
तुम तो साधारण पुरुष के जैसे रोते हुए दिखाई पड़ रहे हो, क्या हो गया है? राम बोले, महाराज आप जानते नहीं हो, मेरी सीता का हरण हो गया है। नारद जी बोले, रावण तुम्हारी सीता का हरण करके ले गया, मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारे हाथों से वो मारा जाएगा। देखो, पूर्व जन्म में सीता एक महात्मा की कन्या थी, नारद जी कथा सुनाते हैं, और रावण ने उस कन्या को, वो कन्या बड़ी तपस्या करती थी। रावण ने, वो बड़ी विदुषी थी, योग्य थी, सुशीला थी, चरित्रवान थी, और ऋषि की कन्या को जब रावण ने एक दिन देखा तो उसके पास गया और जाकर कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। कन्या ने कहा, मैं तपस्या कर रही हूं, भजन कर रही हूं, मेरे भजन में तुम विघ्न ना करो। समझाया, लेकिन रावण नहीं माना, उसको जबरदस्ती पकड़ने लगा। तब उसने शाप दिया, और उस कन्या ने, मैं तपस्या कर रही थी और इस दुष्ट राक्षस रावण ने मुझे स्पर्श करके दूषित कर दिया, उसने अपने शरीर को त्याग दिया, और वो शाप देकर गई कि मैं किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लूंगी, मैं लक्ष्मी जी के अंश से आऊंगी और आकर तेरा वध कराऊंगी। तो नारद जी कहते हैं, वही तपस्विनी जो थी वही सीता बनकर के लक्ष्मी जी के अंश से अवतरित हुई हैं। और देवों ने नारायण से प्रार्थना की थी, तो रघुकुल में वो आएंगे, तो वो आप ऐसा है, आप रघुकुल में आए हो, आपके हाथों से रावण मारा जाएगा, और सीता की चिंता ना करो। नारद जी कहते हैं, सीता जी को इंद्र कामधेनु गाय का दूध पहुंचाता है अशोक वाटिका में, और सीता लक्ष्मी जी के अंश से प्रकट हुई हैं, सुरभि का पान करती हैं, और रावण को मारने के लिए मैं तुमको उपाय बताता हूं। नारद जी ने उपाय बताया, गुरु के बिना तो गति होती नहीं। बोले, महाराज क्या कर? राम जी सुनने लगे। गुरु जी बताते हैं, नारद जी कहते हैं, क्वार का महीना आ रहा है और तुम श्रद्धा पूर्वक नवरात्र के व्रत करो, उपवास करो। माता जी की शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी और नवदुर्गा, जो महागौरी और सिद्धिदात्री, नौ दुर्गा की पूजा करो, और अंतिम दिन हवन करना। देखो कोई परंपरा जो राम मंदिर में होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव। नारद जी कहते हैं, राम, ब्रह्मा ने भी ये किया है, विष्णु ने भी किया है, शिव जी ने भी किया है नवरात्र का व्रत, विश्वामित्र ने किया है, भृगु ने किया है, वशिष्ठ ने किया है, कश्यप ने किया है। वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्र ने भी नवरात्र का व्रत किया था, त्रिपुरासुर को मारने के लिए शिवजी ने व्रत किया था, और मधु नाम के राक्षस को मारने के लिए माधव ने नवरात्रि का व्रत किया था। नारद ने सारी कहानी सुनाई। नारद ने राम के पूछने पर बताया, महाराज वो आद्या शक्ति हैं, मेरे पिता ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं, वो माता जी की शक्ति से करते हैं, और संसार में इन्हीं की सत्ता से सारे संसार की सत्ता होती है। और अ से लेकर के क्ष तक, क्षत्रज्ञों तक जितने वर्ण हैं, उनसे जितने भी शब्द बनते हैं, सारे शब्द माता जी के नाम हैं, उनके अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं। नारद जी ने राम जी को पूजा करने की विधि बताई। नवरात्र में राम जी ने कलश स्थापना करी और 9 दिन तक 9 दुर्गा का पूजन किया, किष्किंधा पर्वत के ऊपर रहकर, आश्विन के महीने में, क्वार के महीने में, जैसे आजकल जो चल रहे। और राम लक्ष्मण ने दोनों ने किया। अष्टमी की जब आधी रात आई तो माता शेर पर सवार होकर राम जी के सामने राम को दर्शन देने आई। राम लक्ष्मण को दर्शन हुआ और राम जी से बोली, हे विशाल बाहु, हे आजानुबाहु, हे राम, मैं तुमसे प्रसन्न हो गई हूं, तुम मुझसे वरदान मांगो। देवी भागवत में कथा है, मनु के पावन वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है राम, और रावण को मारने के लिए तुम आए हो। माता जी कहती हैं, तुम ही मत्स्य अवतार लेकर आए थे, और तुमने वेदों की रक्षा करी थी, दुष्टों का संहार किया था, और तुम ही कच्छप बन के आए थे, मंदराचल को धारण किया था अपने ऊपर, और समुद्र मंथन हुआ था, देवों को अमृत मिला था, 14 रत्न निकले थे, तुम ही वाराह बने थे, धरती को वारा था,
और अपने अपने दांत के ऊपर धरती को टिकाया था, हिरण्याक्ष को मारा था, नृसिंह बनकर हिरण्यकशिपु को तुमने मारा था और प्रहलाद की रक्षा करी थी। तुमने वामन बन के बलि को छला था, जमदग्नि के पुत्र परशुराम बनकर तुमने दुष्ट राजाओं का दमन किया था। ऐसे आप अब रावण को मारने के लिए आए हो। और ये बंदर लोग जो हैं, ये सब, ये बाली है, ये सुग्रीव है, अंगद है, हनुमान है, ये सब देवता हैं, इनमें मेरी शक्ति है। माता जी ने कहा सब बंदरों में मेरी शक्ति है और ये सब तुम्हारी सेवा करेंगे। और लक्ष्मण, विष्णु का जो वाहन शेषनाग हैं, वही लक्ष्मण जी हैं। और ये मेघनाथ को मारेंगे, नवरात्र का व्रत करके रावण को मारकर, और 11,000 साल तक तुम राजा बनोगे और फिर परम धाम को जाओगे। भगवती ने आशीर्वाद दिया और माता जगदम्बा अंतर्धान हो गई। राम जी प्रसन्न हो गए और समुद्र के तट पर गए, पुल बनाया, रावण को मारा। अब ये जो कथा है, यही कथा, इस कथा को कोई सुनता है तो देवी भागवत में लिखा हुआ है, ये तीसरे स्कंद का 29वां 30वां अध्याय, कि उसको संसार में भोग की कमी नहीं रहती, उनको ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती, और उनको अंत में परम पद मिलता है। अंत में भगवान भगवती के दर्शन से, भगवती की कृपा से संसार के सारे सुख मिल जाते हैं। थोड़ा सा मेरे साथ स्मरण करते हुए आज की कथा को विश्राम देंगे। बड़े प्रेम से